हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन से सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, आपका टीचर प्रताप साहू। एक बार फिर से जुड़ चुका हूं एक शानदार से सेशन के साथ। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है उसकी में बात कर लेते हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट मैथ्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। चैप्टर 1 है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है आपका पहला बुक नंबर फर्स्ट है। कौन सा? अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इसमें आने वाला। आज की जो टॉपिक है उसका जो टारगेट रहेगा वो देख लेते हैं। टॉपिक टारगेट आज का है, पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसकी जो आने की संभावना है आपके एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन बनता भी है आपके आने वाले एग्जाम में फर्स्ट ईयर में। पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। द इंटरचेंज ऑफ ith rows and jth column or jth rows or ith column will be denoted by rij for rows and cij for column is known as elementary operation। इसमें होता क्या है बेसिकली कि यदि हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई 3x3 का कोई मैट्रिक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल होता है इसे हम रोज कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन लगाकर हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं और जो रूल लगता है उसी रूल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट मैट्रिक्स के बारे में कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज हमने कोई 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। ये क्या है? 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहाँ हमने 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया। या हम 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल का वैल्यू 1 होता है और जो बाकी वैल्यू होता है वो 0 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे ये 3x3 ऑर्डर का हो, है ना। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। यदि हमने कोई मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। अगर यूनिट मैट्रिक्स से हम किसी वैल्यू को इसका कन्वर्ट कर देते किसी और मैट्रिक्स में, ये था यूनिट मैट्रिक्स। अब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें? 1 2 3 और 4 कोई अनदर मैट्रिक्स। ये भी 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था। यूनिट मैट्रिक्स से किसी और मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड टॉपिक था हमारा। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हमने बोला था कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए वेयर ए इक्वल टू 1 - 1 0 2 3 - 2 -2 0 1। इनवर्स क्या होता है कि ए को हम ए इनवर्स निकालते हैं तो हमारा जो रो में वैल्यू होता है, वर्टिकल लाइन जो होता है उसे हम रो कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं। यदि हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या कहेंगे? इनवर्स कहते हैं। तो इसी को हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में जो दिया था वैल्यू उसको हमने यहाँ लिख दिया। ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था। हमको इसका क्या फाइंड करना है? इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सिंस इसमें हम लिखेंगे a इक्वल टू a i। ओके, इसको आप कैसे कर सकते हैं, i में भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है a का उसको यहाँ पर रखेंगे। a का पहला वैल्यू जो दिया है उसको देख सकते हैं, 1 दिया है, -1 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, -2 दिया है, -2 0 1। और हमको पता है कि i जो होता है एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल का जो वैल्यू होगा 1 होगा, क्योंकि ये 3 बाय 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे और यहाँ a का जो वैल्यू है उसको नहीं रखेंगे, a को जैसा है वैसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसे हटाना है तो ऑपरेशन लगाएंगे। सेकेंड हमारा जो रो है उसमें ऑपरेशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 + 2 R2 माइनस R1 कर देंगे। R1 जब करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब जो है इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बचेगा देख लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है फर्स्ट रो सेम का सेम ऐसे रहेगा, 1 2 -2। अब यहाँ जो वैल्यू है 1 और -1 दोनों एक साथ अगर जुड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा तभी तो जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, नीचे वाला जो रो है उसका वैल्यू भी सेम रहेगा, क्योंकि हम ऑपरेशन को सेकेंड रो में लगा रहे हैं, तो यहाँ 1 का 1 रहेगा। ठीक, चेंजेस होगा इसी में होगा, तो यहाँ 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा जोड़ने का, इस ऑपरेशन से 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2 भी आएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो ये वैल्यू है इसमें भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ जो ऊपर वाला रो है सेम का सेम वैसे रहेगा, 1 0 0। नीचे वाला जो है उसका भी वैल्यू सेम रहेगा, चेंजेस कौन सा होगा, सेकेंड रो में होगा। सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, 1 और 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 0 और 1 कट करने पर क्या होगा, 1 होगा, वही 0 + 0 का 0 ही रहेगा। उसके साइड में जो ए है उसको सेम वैसे लिख देंगे, तो थोड़ा रफ कर देते हैं। हमको बेसिकली यहाँ इनवर्स फाइंड करना है ए के वैल्यू का, तो अब क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो वैल्यू दिख रहा है 5, इसे हमें सबसे पहले हटाना होगा यहाँ से, उसके लिए हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, 5 को हटाने के लिए यहाँ पर लगेगा R2 + 2 R2 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए 2 टाइम ऑफ R2, इससे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो डायगोनल का 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन पर यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं R2 का जो वैल्यू है यहाँ पर 5 है और 5 होगा यहाँ पर और प्लस 2 टाइम ऑफ R3 का वैल्यू कितना है, -2 है। दोनों को सॉल्व करने पर क्या कितना बचेगा हमारे पास, 5 - 4 होगा, यहाँ से सॉल्व करने पर तो क्या बचेगा, डायगोनल का वैल्यू 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो है इसका जो 0 हो गया, यहाँ पर ऑपरेशन दोनों के यूज क्या हो गया, 1 हो गया। वही यहाँ पर फर्स्ट का जो वैल्यू है उसको पहले रो का सेम रहेगा, 1 2 -2। थर्ड वाले रो का वैल्यू भी क्या होगा, सेम रहेगा, 1 - 2 1। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू है R2 का वैल्यू कितना है, -2 है, प्लस 2 टाइम ऑफ R3 का वैल्यू कितना है, 1 है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 2, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये वैल्यू 0 हो गया। अब क्या करेंगे वो देख लेते हैं, इधर भी तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो फर्स्ट रो है उसका वैल्यू को सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 0 0 और थर्ड रो को वैल्यू भी सेम लिख देंगे। हमें चेंजेस कहाँ करना है, सेकेंड रो में। यहाँ पर देखो R2 का वैल्यू 1 है और R3 का वैल्यू 0 है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि R3 में जब हम वैल्यू रखेंगे तो R2 का ही वैल्यू आएगा, तो हमारा यहाँ पर 1 रहेगा। अब यहाँ चेंजेस होगा, क्योंकि R2 का वैल्यू यहाँ पर 0 है, 2 टाइम ऑफ R3 का वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल का वैल्यू जो होगा 1 1 हो चुका है। अब हमें जो साइड में जो वैल्यू है उसको 0 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 + 2 R1 - 2 टाइम ऑफ R2, और एक और ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R3 + 2 R3 प्लस ये माइनस करके 2 टाइम ऑफ R2।
अब यहाँ जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ होगा हमारा वैल्यू में हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया तो सेकंड कॉलम का जो वैल्यू है वो सेम टू सेम रहेगा ऐसे ही। वही इधर भी सेकंड कॉलम का वैल्यू 1 1 2 वैसे रहेगा। चेंजेस कहाँ आएगा? चेंजेस आएगा वो फर्स्ट और थर्ड रो में आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं फर्स्ट रो में क्या है, R1 का वैल्यू 1 है यहाँ पर और -2 टाइम ऑफ R2। R2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 का यहाँ पर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब देखते हैं सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे R1 का वैल्यू कितना है 2 है, -2 टाइम ऑफ R2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं यहाँ क्या दिया है, R1 का वैल्यू -2 दिया है, -2 टाइम ऑफ R2 का वैल्यू 0 दिया है, तो इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये भी -2 का -2 ही रहेगा। थर्ड के लिए देखते हैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें देखते हैं -2 है R3 का वैल्यू +2 टाइम ऑफ R2 का वैल्यू कितना दिया है 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ इसका वैल्यू 0 हो गया। फिर करेंगे यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है R3 का वैल्यू 1 दिया है और R2 का वैल्यू 0 दिया है, इसका वैल्यू भी 1 होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इधर देखते हैं R1 के लिए, तो यहाँ क्या है R1 का वैल्यू कितना दिया है 1 है, -2 टाइम ऑफ यहाँ कितना है R2 का वैल्यू देखते हैं, R2 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -2 क्या होगा -1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 हो जाएगा। वही यहाँ देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा R1 का वैल्यू कितना दिया है 0 है, -2 टाइम R2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा। वही आगे देखते हैं R3 का जो R1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है 0 है, -2 टाइम R2 का वैल्यू कितना है 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा। ओके, यहाँ -4 हो जाएगा। इधर देखते हैं ऑपरेशन लगाएंगे तो अब R3 के लिए देखते हैं। R3 में क्या है R3 का जो वैल्यू दिया है वो 0 दिया है यहाँ पर +2 टाइम ऑफ R2 का वैल्यू 1 दिया है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक, वही नेक्स्ट देखते हैं यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 का जो वैल्यू है R3 का वैल्यू कितना दिया 0 है और R2 का वैल्यू कितना दिया 1 है, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 1 आएगा और वही इसमें करेंगे तो यहाँ पर R3 का वैल्यू 1 दिया है +2 टाइम R2 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस -2 को हमको क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल का वैल्यू तो 1 1 आ चुका है और साइड का वैल्यू को हमको क्या बनाना पड़ता है लेफ्ट साइड का 0 बनाना पड़ता है। तो हमको 2 को बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था 2 टाइम ऑफ R2। जब इसको ऑपरेशन को यहाँ पर लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ से इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फिर इस ऑपरेशन से ये वाला वैल्यू 0 हो जाना है, उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है सेम का सेम रहेगा और ये जो वैल्यू है थर्ड वाला भी सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कि ये जो सेकेंड रो का वैल्यू है वो भी सेम रहेगा 2 1 5। हमारा जो चेंजेस होगा वो कहाँ होगा फर्स्ट रो में चेंजेस होगा, तो वहाँ देख लेते हैं ऑपरेशन लगाते हैं। R1 का वैल्यू -1 है +2 टाइम ऑफ R3 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -1 + 4 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू 3 आएगा। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड के लिए देखते हैं। R1 का वैल्यू कितना दिया है -2 दिया है, उसके बाद क्या करेंगे प्लस होगा फिर R3 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, दोनों सॉल्व करेंगे -2 और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो +2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट का जो वैल्यू है यहाँ -4 ओके +2 टाइम ऑफ R3 का वैल्यू कितना है 5 है, -4 + 10 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ तक आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड का एक यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है। इसको हम क्या कर सकते हैं A इनवर्स लिख सकते हैं और इनवर्स इक्वल टू 3 0 6 1 1 2 2 1 5। ये है हमारा क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन। दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको क्या करना है इसको
फाइंड इट्स इनवर्स, आपको इसका इनवर्स निकालना है। जैसे हमने पहला जो क्वेश्चन था अपना उसे सॉल्व किया था वैसे इसे भी सॉल्व करना है आपको। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना।